शदीद गर्मी और हबस से बचाने के लिए लाहौर चिड़ियाघर और सफारी जू में जंगली जानवरों को पहली बार फलों और सब्जियों की आइस लॉलीज देना शुरू। एडिशन की रहती है उन डाइट्स की पानी का कंटेंट जिनमें ज्यादा हो। एनिमल जो है हेल्थ स्टेटस वो इम्प्रूव हुआ है। देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास आइस लॉलीज मौजूद हैं जिसमें कई तरह के फल और सब्जियां मौजूद हैं और ये काफ़ी वज़नी भी हैं। इसको बर्फ़ में फ्रीज़ किया गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिस केज में यहाँ पे मोंकीज़ होते हैं और उन मोंकीज़ के लिए लाए गए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि जितने भी जानवर हैं जो फल खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, जो सब्जियाँ खाते हैं, उनको किस तरह से ये आइस लॉलीज दिए जाते हैं और वो कितने खुश हैं। गर्मी के इस मौसम में पहली बार लाहौर ज़ूस में जितने भी पंजाब के ज़ूस हैं या सफारी हैं वहाँ पे जानवरों के लिए डाइट में एक नया प्लान दिया गया है। वो नया प्लान क्या है, आइस लॉलीज वाला, किस तरह से दिया जा रहा है और किन किन को दिया जा रहा है। एनिमल्स के लिए हर साल समर अरेंजमेंट्स में हम कुछ इंतजामात करते हैं। उस इंतजामात को सुपरवाइज करने के लिए हमारी बाकायदा वेटरनरी टीम है। उस वेटरनरी टीम का काम क्या होता है कि इस गर्मी की शिद्दत में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, विटामिन्स उनकी डाइट में ऐड कर दिए जाते हैं। इसके साथ हम आइस ब्लॉक्स रखना शुरू कर देते हैं जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, और वो डाइट पैटर्न उनमें एडिशन की रहती है उन डाइट्स की जो रिच इन हाइड्रेट्स यानी पानी का कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है। इसके साथ फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमने इस बार आइस लॉलीज का कॉन्सेप्ट है। आइस लॉलीज दो तरह की होती हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की अलग, जो हर्बीवोरस और फ्रूगीवोरस एनिमल्स हैं उनके लिए, और ब्लड आइस लॉलीज उन एनिमल्स के लिए हैं जो कार्निवोरस हैं, गोश्तखोर हैं, जिस तरह शेर हो गया, टाइगर्स हो गए। तो इनके लिए हम ब्लड के थ्रू उसको फ्रीज़ करके उसकी एक प्रॉपर शेप दे के उसको एनिमल के आगे रखते हैं ताकि वो हीट स्ट्रेस से कोप कर सके। ये जो आइस लॉलीज हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हैं, फ्रूट्स कौन से दिए जाते हैं, वेजिटेबल कौन से हैं, फिर इसकी आइस लॉली कैसे बनाई जाती है? फ्रूट्स में हम अगर मैं मंकीज़ की बात करूँ, मंकीज़ के अंदर हम आड़ू है, सेब है, इसके साथ गरमा है, केला है, इसको फ्रीज़ करके शेप उसकी वाटर कंटेंट या बाल्टी जिसके अंदर लिया रहता है उसके अंदर उसको फ्रीज़ किया जाता है और आफ्टर सम आवर्स 16 आवर्स के बाद उसको निकाला जाता है, उसको हैंग किया जाता है और एनिमल्स उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एक तो उनकी डाइट है और दूसरा वो जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो इंसान है वो गर्मी के मौसम में फल खाते हैं, वो ठंडे करके खाते हैं। आम हो गया, आड़ू हो गया, ये गर्मी के जो फल होते हैं, या आलू बुखारा हो गया। तो ये जो इनको आइस लॉली में फलों को रख के दिया जाता है, मतलब एक बर्फ़ में जमा के दिया जाता है, तो क्या ये फलों को ठीक तरीके से खा लेते हैं और कितनी देर बर्फ़ जो है ना ऐसे ही जमी रहती है और मेल्ट नहीं होती? जी, बड़ा ज़बरदस्त। अभी आप देखेंगे भी कि किस तरह मंकीज़ उसको ईट करते हैं साइड बाय साइड, जिस तरह वो मेल्ट होती रहती है वो वहाँ से फ्रूट को पिक करता है और साथ साथ खाता है, और जो बर्फ़ है उसको वो ठंडा का एहसास देती है ताकि वो गर्मी का कोई हीट शॉक आती है, हीट स्ट्रेस होता है, जिसमें आपको पता है हब्स के दिन है, तो उससे उनको फिर मसला नहीं होता। तो आप बता रहे थे कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि खून पीते हैं, शेर और टाइगर्स हैं जो खून पीते हैं, तो वो जो खून है वो किस जानवर का दिया जाता है और उसकी लॉली कैसे बनाई जाती है? हमारे पास डेली जो राशन आता है उसमें मुर्गियाँ आती हैं ज़िंदा। जब उनको ज़िबा किया जाता है तो उससे जो ब्लड एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं ब्लड आइस लॉलीज बनाने के लिए। इसमें हमारे पास बंगाल टाइगर है, वाइट टाइगर है, वाइट लाइन है, और इसके अलावा जो कॉमन लाइन्स होते हैं उनके लिए हम इन लॉलीज़ को, जो ब्लड आइस लॉलीज हैं, वो यूज़ करते हैं। डायरेक्ट ब्लड को फ्रीज़ किया जाता है? ब्लड के अंदर कुछ कंटेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐड करते हैं, पानी होता है और उसकी कुछ परसेंटेज होती है। ये चूँकि सारे का सारा वेटरनरी स्टाफ हमारा इसको देख रहा होता है, वो इसकी प्रिपरेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो इन जानवरों को जो आइस लॉलीज दी जाती है वो दिन में एक बार दी जाती है क्या, और क्या डेली दी जाती है? ये हम स्पीशी टू स्पीशी करते हैं। मिसाल के तौर पे आज हमने मंकीज़ और बेयर्स का करना है, फिर एक दिन होता है हम जिराफ का करते हैं, फिर लायंस एंड टाइगर्स का। डेली की 2 या 3 स्पीशीज़ हम इसके अंदर इनकलकेट करते हैं एक दिन के गैप के साथ। सर, कितना फ्रूट और वेजिटेबल और ये ब्लड इस्तेमाल हो जाता है आइस लॉलीज बनाने के लिए, और ये जानवरों की तादाद कितनी है? अगर मैं मंकीज़ की बात करूँ तो मंकीज़ में हमारे पास 7 स्पीशीज़ हैं। हर स्पीशी की जो खुराक डाइट प्लान है उसकी जो अमाउंट है वो वेरी करती है। जिसमें पटास मंकी है, डेब्राजाज हैं और हमारे पास मेंगाबे है, तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनका जो डाइट पैटर्न है वो वेरी करता है, वो तब्दील होता है, और वो दिन में जिस तरह एक बार दी जाती है और एक दिन के गैप के साथ हर स्पीशी को चेंज करके दी जाती है। इस्तेमाल जो होता है, अगर मैं मेगाबे की इसमें बात करूँ तो एक आइस लॉली के अंदर 2 से 3 किलो अप्रॉक्सीमेटली जो फ्रूट है वो यूज़ हो जाता है। ठीक है। और ये शेर और टाइगर कितना खून पी जाते हैं आइस लॉली वाला? अच्छा, आइस लॉली वाला उसके अंदर हमारे पास तकरीबन ½ लीटर के करीब ब्लड आता है, ½ लीटर के करीब। फिर उसमें हम जो बाकी एडिटिव्स ऐड करते हैं वो अलग हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पंजाब के जो जूज़ हैं या सफारी हैं यहाँ पे इस तरह आइस लॉली का कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया गया है।
ये कहाँ से इंस्पायर है और फिर इसका आइडिया किसका था कि ऐसे जानवरों को फल या खाना दिया जाए जो कि बर्फ़ में जमा हुआ हो? ये इसकी डायरेक्शंस हमें सेक्रेटरी ऑफिस एंड स्पेशली डीजी ऑफिस से हमें आई थी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली 2 से 3 ज़ू हैं इंटरनेशनली जो पहले प्रीवियसली प्रैक्टिस कर रहे थे। पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम है। उनके अंदर जापानीज़ ज़ू हैं, यूके का ज़ू है और ब्राज़ील के कुछ ज़ू हैं जो इसको प्रैक्टिस करते हैं गर्मियों के अंदर। ये प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, जानवरों की क्या सूरत हाल है? आप बता रहे हैं कि हर साल उनके लिए इंतजाम किए जाते हैं, कूलर का, ठंडे पानी का। तो ये जब आइस लॉलीज़ का जो अहतमाम किया गया, इससे जानवर कितने खुश हैं? हर साल होता है, उसमें हम फ़ैन्स, मिस्ट फ़ैन ऐड करते हैं, ब्रैकेट फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, एयर कूलर्स हैं और डेली बेसिस पे आइस ब्लॉक्स रखे जाते हैं इनके अंदर। गर्मी की वजह से इंसान भी बदहाल हो जाते हैं हबस की वजह से। क्या जानवरों की सेहत पे कोई पॉजिटिव असरात हुए हैं? जी जी बिल्कुल। जब एनिमल को बोर्डम का वो शिकार हो रहे होते हैं, गर्मी की वजह से वो तंग पड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है और देखने में आया है कि उस एक्टिविटी से एनिमल जो है हेल्थ स्टेटस वो इम्प्रूव हुआ है और उनका जो खाने का पैटर्न है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, मतलब जानवर अब आपको ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं पहले से? आप एग्जैक्टली आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत है, उससे इंसान जानवर भी तंग पड़ते हैं, तो उस स्ट्रेस के लिए उनके लिए उस बोर्डम को दूर करने के लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। सर कुछ जानवर ऐसे हैं जो फल खाते हैं, बड़े बड़े फल जैसे तरबूज, खरबूजा, इस तरह के। वो हिप्पोपोटामस भी आई थिंक इस तरह के जानवर हैं दीगर। तो इनको भी क्या आइस लॉली के थ्रू देते हैं? नहीं, इनको आइस लॉलीज नहीं होती। इसमें हम उस पूरे के पूरा जो हमारे पास, लेट्स सपोज मेलन की मैं एग्जांपल दूं, उसको फ्रीज कर लेते हैं। तो सर ये स्नेक्स क्या खाते हैं? अच्छा, स्नेक्स का पैटर्न डिफरेंट है। स्नेक को हम जिंदा उसमें एनिमल्स देते हैं उनको, जिसमें रैबिट्स हैं, कोयल है, इसके अलावा माइस है। माइस बड़ा फ्रूट फेमस। वगैरह नहीं खाते वो? नहीं, वो फ्रूट नहीं खाते। उसमें कुछ इग्वानाज हैं जो छिपकलियाँ की कुछ टाइप होती हैं, वो हर्बीवोरस होती हैं, फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल वगैरह वो खाती हैं।